हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का सेट 3। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपदाएं अचानक आती है और जो इससे जो होती है, इससे जान माल की बहुत क्षति पहुंचती है और हम इससे अपने आप को बहुत प्रभाव करते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाते हैं और राहत को कार्यों को सुव्यवस्थित और भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भी पूर्व तैयारी में मदद करते हैं। तो ये रहा आपदा प्रबंधन की डेफिनेशन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन 3 उपाय सुझाव है, बताओ। तो पहला उपाय है नदियों पर तटबंधों की निर्माण और उनकी नियमित मरम्मत। दूसरा है नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना ताकि पानी का बहाव कम हो सके। तीसरा है नदियों की तलहटी में जमा गॉल्ट या सॉल्ट को हटाकर उसकी गहराई को बढ़ाना। ठीक है, ये रहा 3 सुझाव। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ दिया ये, सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख करें। तो तीन तीन उल्लेख है ये। पहला उल्लेख है समुद्र तट के किनारे पे मैंग्रोव या झाड़ियाँ और घने पेड़ लगाना सुनामी से बचने के लिए। ठीक है। दूसरा है जैसे कि समुद्र के भीतर होने वाले भूकंप की जानकारी के लिए सुनामी चेतावनी या यंत्र या कोई ऐसा सेंसर लगा दिया जाए कि पहले ही वार्निंग मिल जाए कि समुद्र में जो होने वाली भूकंप है हमें पता लग सके। थर्ड पॉइंट है तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए प्रशिक्षित करना। तो ये है तीन पॉइंट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन नॉन ऑपरेशन मूवमेंट से आप क्या समझते हैं। तो चौथा क्वेश्चन से है असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या कारण थे। तो आंसर है अपना इस आंदोलन के मुख्य कारण रोलेट एक्ट। इसका जो मुख्य कारण था रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्रा थे। जो गांधी का मानना था कि यदि भारतीय अंग्रेजों को सहयोग करना बंद करे तो ब्रिटिश शासन साल भर के भीतर गिर जाएगा। जो ब्रिटिश का जो शासन था वो साल भर के अंदर भीतर गिर जाएगा। मतलब कि कारण जो है असहयोग आंदोलन के वो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत का मुद्दा का थे। और जो दूसरा और गांधी का मानना था कि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश शासन साल भर के अंदर गिर जाएगा। ये था इसका तो रीजन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा एक मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी जिसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार और दमनकारी नीतियों को चुनौती देना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता ना हो। इसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण और न्याय संगत उपयोग शामिल हो। मतलब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में बताया हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाए कि जो भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता ना हो और इस
संसाधनों का विवेकपूर्ण और न्यायसंगत उपयोग शामिल है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रही है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के क्या कारण है? तो पहला है पॉइंट, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव और मानसून पर निर्भरता। दूसरा पॉइंट है, पुरानी और पारंपरिक कृषि पद्धतियों का उपयोग। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जोतों का छोटा आकार, खेतों का बंटवारा। ठीक है। चौथा पॉइंट है, उन्नत बीजों और उर्वरकों की कमी। ठीक है, ये रहा चौथा पॉइंट, तो ये याद कर लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके लाभ बताएं। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसमें मध्य धारक बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदारी कर सकता है। इससे भुगतान बाद में कर सकता है। यह नकदी साथ रखने के जोखिम को कम करता है और आपातकाल में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड एक मतलब कि उधारी लेन देन खाता है। जैसे कि आपने अभी, आपको बहुत ज़रूरी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के बाकी बाद में आप वो पे कर दो महीने के अंदर, तो वो इसलिए उसको यूज़ किया जाता है क्रेडिट कार्ड, और उसको हम क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा? आम आदमी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के सम्मान सस्ती कीमत पर मिलने लगे और संचार और परिवहन साधनों के विकास से दुनिया करीब आ गई। हालांकि इससे छोटे स्थानीय दुकानदारों और कारीगरों के आय पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। अब अगला क्वेश्चन है, भूकंप के समय अपनाए जाने वाला सुरक्षा उपायों को लिखे। तो 3 पॉइंट है इसमें भी। पहला पॉइंट है ये, घर से बाहर निकलकर कुर्सी खुले मैदान में चले जाए। दूसरा मतलब कि दूसरा पॉइंट है, यदि बाहर निकलना संभव न हो तो मजबूत मेज या पलंग के नीचे छिप जाए। तीसरा पॉइंट है, बिजली के खंभों, ऊंची इमारतों और पेड़ों से दूर रहे। ठीक है, इससे दूर रहे, ये फॉलो कर रहे हैं आपने। घर से बाहर निकलकर कुर्सी या खुले मैदान में चले जाए। यदि बाहर निकलना संभव न हो तो मजबूत मेज या पलंग के नीचे छिप जाए। ठीक है, ये रहा 2 पॉइंट जो कि भूकंप से बचाने के लिए या सुरक्षा के लिए दो दिए गए 2 उपाय है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।